Assalamu alaikum. Hi friends, how are you? I hope to all of you is well. So let's begin to learn. आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन तमाम को जान जाएंगे तो आपके लिए इंग्लिश का सेंटेंस हो या उर्दू का सेंटेंस हो तो आपके लिए बहुत इजी होगा। सेंटेंस बनाना, ट्रांसलेशन करना, कुछ भी हो। यहाँ पर देख लीजिए, आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त टॉपिक बताने जा रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए, यहाँ है करीम रीड्स ए बुक। करीम एक किताब पढ़ता है। तो अब इसमें निकालना है, हमें वर्ब निकालना है, ऑब्जेक्ट निकालना है, सब्जेक्ट निकालना है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं जो मेरे नॉलेज में है। तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट इसमें करीम है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम करने वाले को कहते हैं। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं। अब वर्ब कौन है? वर्ब रीड है। रीड वर्ब है। और ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट किताब है। तो यहाँ पर अगर उर्दू में कोई सेंटेंस लिख दे, करीम एक किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है, हैं? कौन है वर्ब इसमें? सबसे पहले इसमें निकालेंगे सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन है इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो ये इसमें सब्जेक्ट है करीम। तो यहाँ पर लिखेंगे करीम। अब इसमें वर्ब कौन है? वर्ब है रीड। अब क्या पढ़ रहा है? ऑब्जेक्ट कौन है? तो किताब ही पढ़ रहा है, ए बुक, रीड। तो यहां पर हमने बनाना ये सीखा है कि अगर कोई भी सेंटेंस हो तो सबसे पहले उसमें देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है। तो हम इसको इस तरह बनाएंगे, सबसे पहले जो वर्ड होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद आ जाएंगे सबसे बाद में, लास्ट में आ जाएंगे। तो लास्ट में है वर्ब। सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब का यूज किया जाता है, सबसे फौरन। ऑब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आप इस टॉपिक के बारे में जान जाएंगे तो आपके लिए बड़ा सेंटेंस हो, छोटा सेंटेंस हो, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सेंटेंस बनाना बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिखा है? करीम यहाँ पर सब्जेक्ट है। उसके बाद है पढ़ना, रीड ए वर्ब है। उसके बाद एक किताब ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लाएंगे। अब मिसाल के तौर पर कुछ भी ले लो, खालिद खाना खाता है। खालिद खाना खाता है। आप जो मैं बता रहा हूं उसको लिखा कीजिए। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके माइंड से निकल जाएगा। जब आप अपनी किताब में नोट डाउन कर लेंगे तो आपके जहन में महफूज हो जाएगा, किताब में महफूज हो जाएगा। अगर आप कभी भूल भी जाएंगे तो एक मरतबा से किताब उठाएंगे, देखेंगे, फौरन जान जाएंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक पे आते हैं, खालिद खाना खाता है। तो इसमें सबसे पहले इजी तरीका यह है कि हम सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को तलाश करेंगे। सब्जेक्ट इसमें है खालिद। अब क्या खाता है? खालिद खाता है। तो उसके फौरन बाद, सब्जेक्ट के फौरन बाद हम वर्ब का यूज करेंगे, ईट्स। खाता है। अब क्या खाता है? उसके बाद ये बचा है, खाना खाता है, फूड। तो इसमें क्या है? इसमें खालिद है सब्जेक्ट, ईट वर्ब, उसके बाद फूड ये ऑब्जेक्ट है।
अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं, बड़ा सेंटेंस बना रहे हैं, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, मैं स्कूल की तरफ जाता हूं, जाता हूं, मैं स्कूल की तरफ जाता हूं, मैं। अब इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट को तलाश करें। सब्जेक्ट ए मैं, यानी मैं जाता हूं, तो यहां पर आई। अब इसके बाद आ जाइए कि वर्ब कौन है। वर्ब, सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब का यूज किया जाएगा, सबसे फौरन। तो यहां वर्ब जाता है, आई गो, आई गो। कहां जाता है, कहां जाता है, टू स्कूल, स्कूल। अब इसमें आप कुछ भी इजाफा कर सकते हैं, कुछ भी मिला सकते हैं। मैं स्कूल की तरफ जाता हूं आज मैं आज स्कूल की तरफ जाता हूं, ऐसा कर दीजिए। तो यहां सबसे पहले इस जुमले में सब्जेक्ट को तलाश करेंगे, उसके बाद वर्ब को तलाश करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को तलाश करेंगे। टुडे, TODAY, या यूं ही इस जुमले को बना सकते हैं, टुडे आई गो, टुडे आई गो। इसको पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। टुडे आई गो टू स्कूल, मैं आज स्कूल जाता हूं। अब इसमें कुछ भी इजाफा कर दें, मैं आज स्कूल जाता हूं खेलने के लिए। चलो ये भी बना लेते हैं। सबसे पहले यहां क्या सीखे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसमें खालिद, करीम ए सब्जेक्ट है, करीम सब्जेक्ट है, रीड ए वर्ब है, रेड। करीम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद ए बुक, एक किताब पढ़ता है। उसके बाद रहीम ईट्स फूड, रहीम ए सब्जेक्ट हो गया, ईट ए वर्ब हो गया, फूड ए ऑब्जेक्ट हो गया। अब रजी प्लेज फुटबॉल, रजी प्लेज फुटबॉल, रजी खेलता है। देखो यहाँ रजी ए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट, ए वी वर्ब, ओ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इसमें तलाश करेंगे। अगर उर्दू बना हुआ है तो उर्दू में यूं तलाश करेंगे, जैसे कि है करीम एक किताब पढ़ता है। करीम सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है, करीम एक किताब पढ़ता है, करीम एक किताब पढ़ता है। तो यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट, एक किताब ऑब्जेक्ट हो गया, पढ़ना वर्ब हो गया, सब्जेक्ट करीम हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, आप यूं हल कर लेंगे चुटकी से। मैं आज स्कूल की तरफ खेलने के लिए जाता हूं। देखो इतना बड़ा सेंटेंस है, इतना बड़ा। आप देख के घबरा जाएंगे, आप ये सोचेंगे इतना बड़ा सेंटेंस मैं कैसे बना लूं। तो सबसे पहले यहां देखा जाएगा इसमें सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट सबसे पहले इसमें तलाश करेंगे, सब्जेक्ट कौन है। तो यहां आ जाइए, मैं, मी सब्जेक्ट है। उसके बाद आइए यहां लिखिए आई। उसके बाद इसमें तलाश कीजिए वर्ब कौन है, वर्ब जाना, ये वर्ब है। आई गो, मैं जाता हूं स्कूल की तरफ। टू स्कूल की तरफ। टू प्ले, फॉर टू प्ले कुछ भी कह सकते हैं। टू प्ले, टुडे। देख लिया आपने, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा।
अब इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे कि एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, कैसे होते हैं अब अगली वीडियो में बताएंगे। ओके, जज़ाकल्लाह।